राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी जान चैनल में। आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, वट सावित्री व्रत अमावस के दिन जेठ में जो जो अमावस पड़ता है तो उसी दिन ही व्रत रखा जाता है। तो वट सावित्री व्रत की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। आप लोग फुल वॉच करके जरूर सुनना, तभी ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगी, क्योंकि ये अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत सुना जाता है, ये व्रत किया जाता है। तो देर न करते हुए हम आपको ये मतलब वट सावित्री व्रत का कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग फुल वॉच करके जरूर वीडियो को सुनना, क्योंकि पूरी कथा तभी आप लोग को समझ में आएगी, और नहीं तो ऐसे आप लोग को समझ नहीं आएगी। तो देखिए, हम आपको सुनाते हैं। तो देखिए, जो ये भद्र देश के राजा थे। भद्र देश के राजा थे तो उनका नाम था अश्वपति। तो अश्वपति के कोई भी संतान नहीं था, उनके संतान नहीं था। तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ एक दिन में 1,00,000 आहुतियाँ दी। तो इसी तरह करीब 15 दिन तक ऐसे दिनचर्या चलती रही। 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तो फिर उस भगवान प्रसन्न हुए तो उनके मतलब रानी के गर्भ से 8 महीना बीता। 9वें महीने में राजा जो राजा अश्वपति थे, राजा अश्वपति की पत्नी के एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। तो कन्या का नाम सती सावित्री रखा गया। तो सावित्री दिन के दिन वो प्रतिदिन बड़ी होने लगी, क्योंकि वो भगवान की दी हुई कन्या थी। तो वो प्रतिदिन बड़ी होने लगी। जैसे कलावती कन्या बढ़ती हैं, तो जैसे चंद्रमा बढ़ता है, जब अमावस से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है, तो उसी तरह वो अपना कला की तरह वो बढ़ती गई। तो अब जब वो पिता के घर सयानी हो गई, पिता के साथ सती सावित्री जो थी सावित्री थी, वो सयानी हो गई। तो अब वो उनकी शादी विवाह के लिए सोचने लगे। राजा अश्वपति अब चिंतित होने लगे, क्योंकि जिसके घर में लड़की सयानी रहती सबको चिंता रहती, वो चिंतित होने लगे। उनके लिए वर ढूंढा जाने लगा, लेकिन कहीं समझ में नहीं आया। तब राजा अश्वपति ने अपने पुत्री से कहा कि आपको खुद ढूंढना होगा, आपका अपना मतलब वर खुद ढूंढना होगा। तो अब वो सावित्री चल दी जंगल में। चलते चलते वो भयानक जंगल से, और मतलब राजा अपने सैनिक को साथ में भेजे थे। तो उसके बाद में ढूंढते 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 वो एक जगह जंगल में पहुंची, जहाँ पे राजा धुनसेन थे। राजा धुनसेन का राज छीन गया था। तो वो अपने पत्नी राजा धुनसेन अपने पत्नी और अपने पुत्र सत्यवान के साथ वो अपना झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि राजा धुनसेन और दोनों मतलब राजा रानी का आँख का मतलब जो रोशनी थी, रोशनी भी नहीं थी। तो सत्यवान अपना मजदूरी करके अपने माँ बाप का पेट भरता। तो वहाँ गई, तो वहाँ जब वो ठहरी और सत्यवान को देखा, तो उसके हृदय में सत्यवान बस गए, और उन्होंने सत्यवान को अपना पति चुन लिया। उसके बाद में जब अब वो घर आई तो घर में जब अपने पिता से बताया कि पिताजी, हम अपना वर चुन लिए, हम अपना पति को चुन लिए। तो अब राजा अश्वपति भाई बड़े बड़े मान लो जैसे पंडित और ब्राह्मण को बुलाया, और मतलब विचारने लगे कि भाई शादी बनती है कि नहीं बनती। तो उसी समय वहाँ पर नारद जी आ गए। जब नारद जी आ गए तो नारद जी जब विचारने लगे उनकी शायद मतलब कि दोनों का तालमेल बनता है कि नहीं बनता, तब नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। और नारद जी ने कहा राजा से कि राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अपनी पुत्री को आप किसके साथ शादी कर रहे हैं? तो राजा अश्वपति ने कहा कि ये अपना वर खुद ढूंढी है। तो नारद भगवान ने कहा कि देखो, ये
ये जो सत्यवान है, सत्यवान की सिर्फ़ 1 साल की उम्र है और उसके बाद में ये फिर वही हाल रहेगी। तब राजा अश्वपति बहुत ही चिंतित हुए, बहुत चिंतित हुए और बोले अपने बेटी से सती सावित्री से मतलब सावित्री उनका नाम था। तो बोले तो सावित्री बोली कि देखिए पिताजी, जीवन में एक ही पति चुना जाता है और दूसरा नहीं चुना जाता। तो अब जो भी हो, अब हमने अपना पति पति रूप में उनको स्वीकार कर लिया है, तो ये नारी का धर्म है कि वो एक बार पति चुनती है, बार-बार नहीं चुनती। तो अब हम उनको पति स्वीकार कर लिए हैं, तो कुछ भी हो। अब सावित्री जो है समझाने से भी नहीं मानी। राजा राजा रानी दोनों चिंतित थे कि 1 साल की उम्र है और ये अभी बताओ, अभी शादी भी नहीं हुई और तो लेकिन वो किसी तरह सावित्री नहीं मानी। वो कही कि नहीं पिताजी, और अपने माताजी से भी बोली कि नहीं पिताजी, माताजी, हम जब अपना पति चुन लिए तो वही हमारे पति हैं। अब राजा अपना शादी कर दिए, धूम-धाम से शादी की। शादी करने के बाद वो अपने सास-ससुर और सत्यवान के साथ प्रेम से रहने लगी। वो सास-ससुर की सेवा करती, अपने पति की सेवा करती और जो समय मिलता, बीच में जो समय मिलता पूरा घर का काम करती, खाना, चूल्हा-बर्तन करती, सास की सेवा, ससुर की सेवा, अपने पति की सेवा करती। जो उसको समय मिलता वो भगवान की पूजा में लगाए रहती, क्योंकि ये 1 साल में 1 दिन घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता जा रहा था। तो इस तरह से अब दिन घटता गया, घटता गया। अब वो जब मात्र 3 दिन बचे, 3 दिन बच गए, तो अब उसको बहुत चिंता होने लगी, बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी सावित्री को। अब वो मतलब अन्न अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया। अब वो पूजा करने लगी और उसको चिंता रहती। वो एक जो वट वृक्ष था, तो उसमें लिखती कि एक दिन जब कम होता तो उसमें लिखती जाती, लिखती जाती। जब 3 दिन मात्र बचा तो उसको बहुत, वो मन ही मन बहुत रोती, अपने सास-ससुर के सामने नहीं रोती और अपने पति के सामने। अब जो लास्ट दिन बचा, आखिरी दिन बचा, तो वो पूजा करने गई। ये जो वट वृक्ष था उसी के पास वो पूजा करने गई और उसने फेरा भी लगाया और श्रृंगार भी चढ़ाया, जो कुछ, क्योंकि उस समय उसकी वो सामर्थ्य नहीं थी। तो जो कुछ उसके पास था वो चढ़ाई, श्रृंगार का सामान सब कुछ चढ़ाई। चढ़ाने के बाद वो अपने घर आई तो जब उसका पति लकड़ी काटने जाने लगा, जब लकड़ी काटने जाने लगा तो उसका पति बोला कि सावित्री से कि हम लकड़ी काटने जा रहे हैं। तो सावित्री को पता था कि आज सत्यवान का आखिरी दिन है, आज मेरे पति का आखिरी दिन है। तो वो अपना मतलब कि वो बोली अपने पति से कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो सत्यवान बोले कि नहीं तुम ना जाओ, आज 3 दिन से तुम व्रत हो, ना अन्न खाई हो, ना पानी पी हो, जल भी नहीं पी और तुम ना जाओ। तो सावित्री बोली कि नहीं, पति से अपने बोली कि नहीं पति जी, हम ज़रूर चलेंगे। अब वो सावित्री नहीं मानी और अपने पति के साथ चल दी। अब वो जो सत्यवान था वो पेड़ पर चढ़ गया, वो लकड़ी काटने लगा। जब सत्यवान लकड़ी काटने लगा तो सावित्री नीचे बैठी थी, वो लकड़ी काट रहा था। इतने में जो सत्यवान कि क्या हुआ कि वो मूर्छित हो गए। सत्यवान जब मूर्छित हो गए तो वो पेड़ से नीचे आकर गिर गए। अब सती सावित्री जो है वो बेचारी अपने वहाँ जंगल में कोई भी नहीं था, वो अपने जांग पे सत्यवान का सर रख के और वो रोने लगी। वो तेज-तेज से रोने लगी कि अब हम क्या करें? अब इतने में देखा कि यमराज यमराज वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो मतलब प्राण ले जा रहे हैं। तो वो बोली यमराज से कि यमराज जी, आप मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं? तो यमराज जी बोले कि देखो इनकी मतलब उम्र पूरी हो गई, इनकी आयु पूरी हो गई और हम इन्हें ले जा रहे हैं। उसके बाद में सावित्री बोली कि नहीं, मेरे पति को आप ना ले जाइए, हम क्या करेंगे? उसके बाद में जब यमराज अब उसके पति का प्राण लेके जा रहे थे तो सावित्री उनके पीछे-पीछे चल दी। जब यमराज देखे कि
सावित्री पीछे पीछे आ रही है, तो यमराज बोले कि तुम चली जाओ, तुमको क्या चाहिए? तो तुमको क्या चाहिए? तो वो सावित्री बोली कि देखो, मेरे जो सास ससुर हैं, मेरे सास ससुर जो अंधे हैं, मेरे सास ससुर अंधे, मतलब उनकी दृष्टि जो है आ जाए, उनका जो अंधे हैं उनकी दृष्टि आ जाए। तो उन्होंने बोला, यमराज ने बोला कि यथार्थ, यानी कि चलो तुमको मिल गया। उसके बाद में फिर यमराज चलने लगे, फिर सावित्री पीछे पीछे चलती गई। फिर यमराज पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री आ रही थी। अब उस यमराज जी बोले कि अब तुमको क्या चाहिए? तो सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का जो राज छीन गया है, मेरे सास ससुर का जो राज छीन गया है वो वापस आ जाए। तो उसके बाद में अब वो यमराज ने उनको वरदान दे दिया। उसके बाद में फिर चलने लगे। फिर यमराज जी जब चलने लगे और सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। अब अब जब यमराज पीछे देखे तो फिर सावित्री, अब यमराज बोले कि अब तुमको क्या चाहिए? अब तुम्हारे सास ससुर की हम आंखें दे दिए हैं, तुम्हारे सास ससुर का जो वापस जो मतलब राज छीन गया था वो भी वापस हो गया। अब वो सावित्री बोली, तो अब यमराज 3 वरदान को मांगने को कहे थे, तो सावित्री बोली कि मेरा जो मेरे सास ससुर के पुत्र जितने भी मरे हैं वो मतलब जिंदा हो जाएं। और उसके बाद में फिर अब वो था तो कहे कि उसके बाद में फिर वो चलने लगे। फिर यमराज जी चलने लगे तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब वो फिर यमराज जी रुक गए और बोले कि अब कहाँ जा रही हो? तुम वापस चले जाओ, तुमको क्या चाहिए? तब सावित्री बोली, अब यमराज जी ने बोला कि देखिए, अब आपका आखिरी वरदान होगा, आपको क्या चाहिए? तो सावित्री बोली कि हमको पुत्रवती कर दो, पुत्रवती कर दो। उसके बाद में इतना कह के यमराज चल दिए, पुत्रवती कह के वरदान दे के यमराज चल दिए। अब वो यमराज फिर अ, चलते गए, फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तो यमराज बोले, फिर यमराज देखे, जब यमराज देखे तो सावित्री को कहे कि हमने वरदान दे दिया है, उसके बाद में फिर चली आ रही, वापस चली जाओ, तुम अपने घर को वापस चली जाओ। तो सावित्री बोली कि मेरे पति को तो आप साथ लेके जा रहे हैं और हम पुत्रवती कैसे होंगे? पुत्रवती हम कैसे होंगे? एक सती सावित्री नारी, जब मेरे पति को आप साथ ले जा रहे हैं तो हम पुत्रवती कैसे होंगे? तब यमराज जी हार गए और सती सावित्री, तभी से सती सावित्री इनका नाम पड़ा, सावित्री जीत गई। और यमराज ने उनको वरदान दे दिया। उसके बाद में यमराज ने उनके पति का प्राण वापस दे दिया और बहुत ही उनकी विडंबना की कि देखो, मतलब ऐसी नारी को सती सावित्री नारी कहते हैं। उसके बाद में यमराज ने उनका पति का प्राण वापस दे दिया और वो चले गए, यमराज चले गए। वो अपने घर आई, जब घर में देखा कि उनके सास ससुर की दृष्टि आ गई, उनका सास ससुर के जितने पुत्र थे वो सब जिंदा हो गए और जो उनका छीना हुआ राज था वो वापस हो गया। उसके बाद में जो सती सती सावित्री के मतलब सत्यवान के गर्भ से जो है सती सावित्री की एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र हुआ। उस फिर सती सावित्री के देखो इतना मतलब इतना प्रेम था। देखो, पतिव्रता नारी में इतना ताकत होती है कि सती सावित्री ने अपने सास ससुर की दृष्टि आग की ले आई। उनका राज जो छीन गया था राज भी वापस आ गया, उनके जितने पुत्र मर गए थे पुत्र भी आ गए और वो पुत्रवती हो गई, उनका पति भी आ गया। तो देखिए, श्रद्धा से जो लोग रहते हैं तो तभी से ये वट सावित्री व्रत किया जाता है। तो वट सावित्री व्रत की ये कहानी आप लोग, पूरी कहानी शुरू से लास्ट तक है, आप लोग ज़रूर कहानी को सुनना। क्योंकि देखिए, वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके ज़रूर सुनना।
अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।